दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरी, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो सलाम नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे। तो पंख फ्लाई सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार ओचानी, आपका होस्ट और आपका दोस्त। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज की एक्सरसाइज 1.3। तो पंख फ्लाई में आपका हार्दिक स्वागत है फिर से। सो वी कैन स्टार्ट अवर न्यू जर्नी रिगार्डिंग दिस थिंग। That our topic for today is, you can see on the screen, estimation. That is for knowing our numbers, exercise 1.3 that we will be going to discuss in this video. So you all are ready now? तो start करने से पहले आप पूरा वीडियो please and please watch it again and again. अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप बार बार देख सकते हैं, और अगर समझ में आ जाए then it's okay. And secondly, आप देखिए वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं, कृपया आप सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। और प्लीज 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 अपने दोस्तों, यारों, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो भी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों, जहाँ कहीं भी हों, प्लीज उनको सर्कुलेट कीजिए, उन्हें ऐड कीजिए। आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं इस मामले में, ठीक है। So let's moving on towards our topic, that is estimation. So as per NCERT we will going to discuss this topic of estimation over here. Now we will discuss this. What do you mean by estimation? Estimation means when we were taking an approximation of something. जैसे हम किसी भी चीज का एक approximation लेते हैं कि let's suppose हमें कोई चीज directly या exactly नहीं पता है। Let's suppose I'll tell you कि divide 3 by 5 या 7 by 5 लेट्स सपोज, है ना। सो वी नो इट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट समथिंग मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं 2 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग मीन्स दैट आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेशन नियर अबाउट एन इंटीजर। मतलब मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, किसके अप्रोक्स? नियर अबाउट एन इंटीजर। तो इंटीजर के अकॉर्डिंग मैंने उसका आंसर बता दिया। लेट सपोज आई एम डिवाइडिंग 121 बाय 500, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 2 जीरो कैंसिल किए, यहाँ पॉइंट लगा दिया डेसिमल। ना आई एम मल्टीप्लाइंग इट, तो मैंने कहा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लिया मैं कुछ एक सिंगल डेसिमल तक निकाल देता हूँ कि 5 2 0.2 समथिंग आएगा। मैंने पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, मैंने नियर अबाउट टू 1 डेसिमल प्लेस निकाला। सो दैट इज कॉल्ड एन एस्टिमेशन। किसी भी चीज का अप्रोक्सीमेशन लगाना, दैट आई वाज टेलिंग यू द मीनिंग, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि जैसे कि दे रखा है इंडिया ड्रू विथ पाकिस्तान, ठीक है, इन अ हॉकी मैच वॉच्ड बाई अप्रोक्सीमेटली 51,000। अप्रोक्सीमेटली मतलब एक अंदाजा लगा रहे हैं कि 51,000 लोग आए होंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 51 हो सकता है 51,000 कुछ हो, या 51,225 हो, 51,000 कुछ और हो, 51,225 हो, 51,222 हो। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 5,000 इंजर्ड। तो ये लोग ये वर्ड क्यों यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेशन? अप्रोक्सीमेशन मतलब अंदाजा, ना कि अप टू मार्क और ना ही रियल वैल्यू होती है ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन मतलब नियर अबाउट 2 lakhs। तो वो हो सकता है 2 lakhs से कम हो। अगर मैं कहता हूं कि भाई 10,000 के नियर अबाउट है वैल्यू, भाई आपका जो किराया होगा वो 10,000 रुपीज के नियर अबाउट है। नियर अबाउट मतलब या तो कम भी हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है, बट उसने एक एवरेज बता दिया हमको कि नहीं, हाँ इसके नियर अबाउट होगा 10,000, एक फिक्स वैल्यू बता दी उसने। So that is called an estimation in our terms. So moving to our new slide, just wait a second. So we were discussing about the different examples related to the estimation. So can we say that there were exactly as many people as the number quoted in these items? क्या हम exactly कह सकते हैं कि अगर 51,000 कहीं पर लिखा है तो exact value वही होगी? नहीं, वो उससे कम भी हो सकती है और उससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। So as per it, we were moving to our new page of estimation examples. So let's have a look. Let's suppose I'm talking about these values.
Now you know that where are the flags were given. You can see this blue flag over here. Estimation to the nearest tens by rounding it off. Look at the following examples. अब जैसे हम राउंड ऑफ कर रहे हैं नियरेस्ट टू 10. अब देखो जब भी हम एस्टिमेशन लेते हैं तो ये नियरेस्ट के पास में होता है हमेशा. नियरेस्ट वैल्यू, नियरेस्ट मतलब पास वाला, ठीक है. तो अब क्या होता है नियरेस्ट टू 10, मतलब 10 के मल्टीपल के अकॉर्डिंग हम करते हैं. फिर आता है नियरेस्ट टू 100, फिर आता है नियरेस्ट टू 1000. तो देखिए बच्चों, हम लोग हजारों सवाल करते हैं लेकिन फिर भी वो चीजें दिमाग में बैठती नहीं है. तो मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड. शॉर्टकट क्या मतलब, इफ यू नो इट देन वेरी वेल, बट सिंपल टेक्निक है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू द कॉम्प्लेक्सिटी. जैसे अगर मैं कहूं कि वैल्यू है 263, नाउ यू वांट टू प्रोसेस दिस नियरेस्ट टू 100. आपसे कह रहा है कि इसको नियरेस्ट टू 100 नहीं, चलो 10 ले लेते हैं. नियरेस्ट टू 10 से स्टार्ट करते हैं. तो एस्टिमेशन ले रहा हूं मैं नियरेस्ट टू 10. तो आप पहले मुझे ये बताइए कि 10 में कितने जीरो होते हैं. देखिए बुक को फॉलो करेंगे, बट बुक में कैसे जो भी दे रखा है जरूरी नहीं है कि मैं वही मेथड आपको बताऊं. कुछ डिफरेंट मेथड या डिफरेंट टेक्निक्स भी डिस्कस कर सकता हूं. सो नियरेस्ट टू 10 को हम क्या लिख सकते हैं. ऑब्वियसली इसमें कितने जीरो हैं, एक है. तो आप केवल एक वैल्यू को देखिए यहां पर इस नंबर में. ऑलवेज फ्रॉम द राइट हैंड साइड वॉच एज नंबर ऑफ जीरोज वर देयर. देखो जिसके भी नियरेस्ट पूछा जाए, जैसे 10 का पूछा तो 10 में कितने जीरोज होते हैं, ऑब्वियसली एक होता है. तो जितने जीरो होते हैं उतनी वैल्यूज को आप नंबर के वंस प्लेस से मेजर कीजिए. इज दैट ओके? कहने का मतलब है कि यहां पर जो मैंने नंबर लिखा है दैट इज 263. तो यहां पर वंस प्लेस पर बेटा कौन सा है, 3 है ऑब्वियसली, क्योंकि कितने जीरोस हैं यहां पर 1. तो ऑब्वियसली यहां पे केवल एक ही नंबर मैं देखूंगा दैट इज 3 फ्रॉम द राइट हैंड साइड at the place value of ones. If this particular value is 5 or greater than 5, clear? Or means I want to say if it is more than 5, then you add 1 on the left hand side and place 0 over here. Now learn the step properly. If I'm talking about estimation to nearest 10, अगर वो आपके कह रहा है nearest to 10 आप इसको कीजिए इस वैल्यू को, तो नियरेस्ट टू 10 में आप इस वैल्यू को देखो. अगर ये 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको लेफ्ट में एक ऐड करना है, ठीक है. और अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, केवल एज इट इज लिख देना है. लेकिन क्योंकि टेंस में कितने जीरो होते हैं, 1, तो लास्ट ये वैल्यू एक जीरो आ जाएगा. शायद मैंने जो बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, बट फिर से मैं बता देता हूं इफ यू हैव एनी डाउट. भाई अगर 723 लिखा हुआ है, लेट सपोज लास्ट डिजिट इसका क्या है, क्या 5 से ज्यादा है, नहीं है, तो आपको ये वाला एग्जैक्टली लिख देना है 72. और जो 3 था उसकी जगह पे एक जीरो प्लेस करना है क्योंकि नियरेस्ट टू 10 निकालना है हम. Got it? So I think you understood what I'm talking about right now. So 720 in place of 3 you have to place. If this particular value is greater than 5, then you have to add 1 to the left side, means the left digit of it, that is 2. So let's suppose I'll take another number 725. Now what do we consider if I'm taking it nearest to 10? So if it is greater than 5, let's suppose I'm taking 726. So you know this value is greater than 5. So put 0 over here. Always we have to put 0. Either it is 5 or less than 5. And add 1 if it is greater. Since it is greater than 5, so I'm adding 1 on the left hand side. That means 2 become 3. Plus 1 you have to add over here. And write the 7 as it is. So means the answer is 730 when I'm taking an approximation nearest to 10. So I think you all understood about it. Moving on to our exercise first question. Clear? So our first question is basically 730 और 990 को ऐड करना है. बट ये ऐसे नहीं ऐड करना कि आपने डायरेक्टली जोड़ दिया. फिर आप जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसका और इसको दोनों को ऐड कर देते हैं पहले, एंड देन आफ्टर दे विल टेक द एस्टिमेशन. क्लियर? बट यहां पर क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल. और जनरल रूल ये कहता है कि पहले इंडिविजुअली आप इन दोनों को नियरेस्ट टू समथिंग कीजिए. अब हम कैसे पहचानेंगे हमें किसके नियरेस्ट करना है. देखिए यहां पर पहली वैल्यू क्या है, 730. तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे. अब इसको किसके नियरेस्ट करूं मैं, सबसे पहला क्वेश्चन आता है नियरेस्ट टू 10 करूं
या नियरेस्ट टू 100 करूं या नियरेस्ट टू 1000 करूं? तो बेटा इस चीज को आप कैसे जानेंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर कहीं पर भी नहीं दिया कि नियरेस्ट टू 10 कीजिए या नियरेस्ट टू 100 कीजिए। आपको इंडिविजुअली जो भी एलिमेंट्स दे के रखे हो, जैसे यहाँ पे 2 नंबर्स दे रखे हैं एलिमेंट्स, मतलब इस एक्सप्रेशन में 2 एलिमेंट्स हैं, 730 एंड 998। अब इन दोनों को किसके नियरेस्ट करना है, ये कैसे देखा जाए? तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स। कैसे हम कर सकते हैं इसको? 730 को हमें ऑब्वियसली नियरेस्ट टू 100 करना होगा। क्यों? उसका रीजन है कि इसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं, और 3 डिजिट का नंबर क्या होता है? मैक्स टू मैक्स 100 होता है। मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग कि नहीं 200 नहीं हो सकता, 300 नहीं हो सकता। कहने का मतलब आपको नियरेस्ट टू हमेशा 10 के मल्टीपल में करना होता है। कहने का मतलब 10, 100, 1000, 10,000, तो इनके अबाउट देखना होता है। तो 3 डिजिट का इसमें कौन सा नंबर है? ऑब्वियसली 100 है, तो आपको इसको नियरेस्ट टू 100 करना पड़ेगा। अगर इसमें 4 डिजिट होते तो नियरेस्ट टू 1000 करता मैं। अगर इसमें 5 डिजिट होते, फॉर इट दैट आई विल यूज 10,000। 4, 3, 2। So I think you all understood about it. So moving on to our answer. So let's move on to our answer. So what is given over here? It is given that 730 plus 998. So round off to hundreds. तो 730 में जब आप नियरेस्ट टू 100 कर रहे हो, तो 100 में आपको पता है कितने जीरो होते हैं? ऑब्वियसली 2 होते हैं। तो पीछे से 2 वैल्यूज को आप देखोगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? जब मैंने नियरेस्ट टू 10 बोला था, हम लास्ट डिजिट देखते थे। आई विल रिपीट इट अगेन, टेल यू द माई टेक्निक। नियरेस्ट टू 100 में पहला ये हुआ, पहला जीरो मान लेते हैं, ये सेकंड जीरो, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। तो सेकंड वाली प्लेस पर देखेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? नियरेस्ट टू 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं? 0, 2। तो पीछे से 1, 2, तो सेकंड वाली प्लेस वैल्यू को देखो। और अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, बिल्कुल वैसे ही करना है एग्जैक्टली, तो लेफ्ट में एक ऐड कर दोगे। और अगर 5 से छोटा है या 5 है, तो एज इट इज आप बाकियों को 0 कर दोगे। ठीक है? तो 0 तो फिर भी आपको करना है, बट लेफ्ट में कब जोड़ोगे? जब ये वैल्यू सेकंड वाली मतलब दिस वन, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ओवर हियर। तो अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी हो, तो यहां पर एक ऐड कर देते हैं, तब वो नंबर नोट डाउन करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो जैसे यहाँ 730 दे के रखा है, तो ये हो गया पहला जीरो, ये हो गया सेकंड जीरो। अब सेकंड जीरो की जगह पर कौन है? क्योंकि हम नियरेस्ट टू 100 कर रहे हैं, 3 है जो कि 5 से कम है, तो लेफ्ट में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 7। और इन प्लेस ऑफ 3 वी विल प्लेस 0। सो आई राइट द स्टेप। If 10 is there, watch only the last digit, that is 1 0. If 2 zeros were there, then watch the tens place. If 3 zeros were there, then watch the 100th place. ठीक है? उस नंबर को देखेंगे आप, उस प्लेस पर जो डिजिट है उसको देखेंगे। अगर वो 5 से बड़ा है, तो लेफ्ट वाले में उसके एक ऐड कर देंगे, बाकी सबको 0 बनाना है, चाहे बड़ा हो या ना हो, 0 सबको बनाना है। तो जितने 0 यहाँ है, उतने 0 वहां हो जाएंगे। व्हाट इट? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ 730 को मैंने क्या बना दिया? 700। वाई? बिकॉज 730, यू नो दैट दिस 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5, तो 700, मेक इट बोथ 0। नाउ 998, अब यहाँ पर इस डिजिट को देखिए आप, 5 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर? 1000। ये 9 क्या हो जाएगा? 10, और बाकी 2 0 हो गए। गॉट इट? तो 1000 दोनों को ऐड किया मैंने। अब अप्रोक्सीमेट एडिशन निकाला, कितना आ गया? 1700। I think you all understood about it. So moving on to our next question. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का B. So let's have a look and we will start solving it. Now 796 is given. क्योंकि 3 डिजिट है, तो ऑब्वियसली 3 0 मतलब 100, ये 100 के बराबर हो गया, तो नियरेस्ट टू 100 करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया? 96। तो आप देख सकते हैं कि दूसरी जगह पर, सेकंड प्लेस पर 5 से बड़ी है वैल्यू, तो इधर आप क्या करेंगे? +1। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अगेन आई विल रिपीट इट। 796 नियरेस्ट टू 100 करेंगे, राउंडिंग इट ऑफ। तो सेकंड प्लेस पर ये देखिए 5 से बड़ा है, तो यहां आप एक ऐड कर देंगे 8, और बाकी दोनों को 0 कर देंगे। ऐड कब करेंगे? when only and only when the value is greater than 5, as much zeros are there, so to the last zero। तो यहाँ जैसे 796 है, तो ऑब्वियसली यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो ये 800 हो गया। तो 314 है, तो आप देखो सेकंड प्लेस पर ये पहला जीरो, ये दूसरा जीरो, इस जगह पर क्या है? 5 से छोटी है वैल्यू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ऐड नहीं होगा, और आंसर क्या आ जाएगा? 300 एग्जैक्टली।
अब we will take the estimate. Now we will subtract 800 and 300 and we will get the answer as 500. I think you all understood about it. Moving on to our next question. Now what they were saying to you, give the rough estimation. I'll take my pen, then I'll tell you. Give a rough estimate by rounding off to nearest 100. अब ये पहले से बता रहा है कि आपको nearest 100 करना है, and also a closure estimate by rounding off to the nearest tens. Clear? So अब आपको इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है. अगर आपको प्रोसेस नहीं आई है, so you can ask me regarding this. तो सेकंड क्वेश्चन पे अब हम आ गए हैं. इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं. इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में भी कई पार्ट थे, बट मैंने 2 ही सॉल्व किए जो इंपॉर्टेंट थे. उसमें 2 और हैं जो कि आप अपने आप से अब कर सकते हैं प्रोसेस, आई थिंक सो. तो अब इसको नियरेस्ट टू 100 करना है, एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10. ठीक है, अब एक क्लोजर एस्टिमेट निकालना है राउंडिंग. अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें क्या करना है. इसमें राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 100 भी दे रहा है और राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू टेंस भी दे रहा है. तो किसको टेंस में करना है, किसको 100 में करना है, सो मच कंफ्यूजन इन दैट. तो अब जैसे कि आपको नंबर देके रखा है 439, ठीक है, दूसरा दिया है आपको 334 और तीसरा दिया है 4317. तो अब क्योंकि नियरेस्ट पहले कहा गया नियरेस्ट टू 100 लीजिए, तो आप इन सबको नियरेस्ट टू 100 कर लीजिए. तो ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा और ये 43, क्योंकि नियरेस्ट टू 100 तो लास्ट के 2 डिजिट को खाली 0 बनाना है. अगर लास्ट सेकंड लास्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा हो, 5 नहीं 5 से बड़ा हो तो लेफ्ट में एक ऐड कर देते हैं. तो फिलहाल के लिए ये हमारा हो गया 400 एंड 300 इक्वल टू 700 प्लस 4 प्लस 300 मतलब हो गया 1000 और 4000 ऑलरेडी है, तो आंसर इज 5000 विच इज अवर आंसर ओवर हियर. नाउ राउंडिंग ऑफ इट नियरेस्ट टू 10. अब 5000 को नियरेस्ट टू 10 करना है. नहीं, कुछ बच्चे समझते हैं इसको नियरेस्ट टू 10 निकालना है. नो 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 नो, व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर, दैट्स व्हाई आई हैव सॉल्व्ड अर्लियर कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. तो आप क्या करोगे, तीनों को पहले ऐड कर दोगे. कैसे करके, तीनों को अलग अलग नियरेस्ट टू 10 करना है. तो 10 के लिए केवल और केवल किसको देखेंगे, लास्ट डिजिट को. जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आई विल डू इट प्रॉपरली. जैसे इसका लास्ट डिजिट क्या है 7, इसका लास्ट डिजिट क्या है 4 और इसका लास्ट डिजिट क्या है 9. तो क्योंकि 10 में कितने जीरो होते हैं 1, तो पीछे से केवल एक वैल्यू देखें. पीछे से मतलब फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑनवर्ड्स फ्रॉम अ नंबर, वंस प्लेस विल बी बॉस्ड. ठीक है, सो इट इज रिटन ओवर देयर इन द फर्स्ट प्लेस इज 9, नंबर 9. तो 439 में वंस प्लेस पर क्या है 9 है, जो कि 5 से ज्यादा है. तो लेफ्ट में एक ऐड कर देंगे, मतलब 440. दिस इज योर आंसर. नाउ सेकंड के लिए अब हम क्या देख रहे हैं कि लास्ट प्लेस पर कौन है 4. ऑब्वियसली आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहां पर जहां पे मैं कर रहा हूं 4 है. 4 5 से छोटा हुआ तो ये नहीं बढ़ेगा, 330 एज इट इज आ जाएगा. 3 ऐसा ही रहेगा, आगे 0 तो लगना ही है, एक 0, क्योंकि नियरेस्ट टू 10 निकालना है. तो पहले से ही आप एक 0 लगा के रख सकते हैं. तो 4317 नियरेस्ट टू 10 कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है 7 जो है वो 5 से ज्यादा है, तो इधर एक ऐड हो जाएगा 2, बाकी सब एज इट इज. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? और फिर तीनों के तीनों को ऐड कर दिया, विल गेट द रिजल्ट एज 590. नाउ समटाइम्स दे विल आस्क द डिफरेंस बिटवीन इन दीज टू. तो आप माइनस करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 90. The difference is 90 when we were taking all the things as nearest to 100 and we were considering all the things nearest to 10. So I think you all understood about it. तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, सपने जरूर देखने चाहिए और उन सपनों को थोड़ा सा पूरा करने की भी कोशिश करते रहनी चाहिए. तो अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी परिंदे कहते हैं. आपको शायद पसंद आया होगा. सो लेट्स मूविंग ऑन टुवर्ड्स अवर न्यू क्वेश्चन ऑफ एस्टिमेशन. थोड़ा सा मैं बीच में अलग से आपको बता रहा हूं so that you might understand in a proper manner. So knowing our numbers exercise 1.3 I think आपको सब समझ में आ रहा होगा. तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको इसमें एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है. पहले नियरेस्ट टू 100 करना है, फिर नियरेस्ट टू 10 करना है. तो आइए देखते हैं कि इसने कैसे. सो आई थिंक पिछला वाला सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन. न्यू टाइप कुछ नहीं है, बिल्कुल सेकंड वाला ही है. उसमें नया क्वेश्चन है, वहां प्लस था यहाँ माइनस हो रहा है. जैसे कि यहाँ दे रखा है 108734. कितना भी बड़ा दोस्तों नंबर दे के रखा हो, आपको नंबर देखकर घबराना नहीं है. तो आपको क्योंकि नियरेस्ट टू पहले क्या बोला गया है 100, तो वील कैलकुलेट. तो पहला 0 दूसरा 0, तो इस वैल्यू को देखिए क्या ये 50 से ज्यादा है, वो मतलब 5 से ज्यादा है नहीं. तो यहां तक बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे, बाकी 2 0 लगा देंगे.
ठीक है, ये वाली वैल्यू देखिए, सेकंड वाली 0 0, सेकंड वाले 0 को देखिए 10th प्लेस पर, क्या इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है? यस। तो लास्ट वाले डिजिट में एक ऐड कर देंगे, लास्ट मतलब 5 वाले में 1 ऐड हो जाएगा इसमें +1, और बाकी लास्ट के दोनों 0 कर देंगे। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस पर्टिकुलर वैल्यू एंड यू विल गेट द रिजल्ट एज फर्स्ट वाला आंसर। नाउ विल टेक इट नियरेस्ट टू 10, तो उस केस में हम क्या करेंगे, केवल लास्ट डिजिट देखेंगे ये वाला, और इसमें 4, तो पहले वाले को देख लेते हैं, 4 है तो ये 5 से कम है तो केवल यहाँ 0 लगा देंगे, दैट्स इट। देख सकते हैं आप सेकंड वाले में, आप देख सकते हैं नियरेस्ट टू 10 वी वर कैलकुलेटिंग, और यहाँ 5 से ज्यादा वैल्यू है तो यहाँ एक ऐड कर देंगे, यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 9 1 फिर से कैरी लग जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 4 7 6 0, तो इसीलिए यहाँ पर ये लिया। देन आफ्टर वी विल गो फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड ऑल। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज कि हाउ वी वर गोइंग टू टेक द एस्टिमेशन, ईदर दे विल आस्क यू अबाउट 10,000 or any other type of question over here. So let's take another problem of multiplication. Now we will do the multiplication problem with the help of estimation. अब क्योंकि यहाँ पर बताया नहीं है कि कहाँ तक करना है, नियरेस्ट टू 100 करना है कि नियरेस्ट टू 10 करना है, तो इसमें देखिए कितने डिजिट हैं, ऑब्वियसली 3 डिजिट हैं, तो जितने डिजिट हो उससे एक कम कर लीजिए, तो 3 डिजिट्स हैं तो ऑब्वियसली 3 डिजिट में क्या आता है 100, ठीक है, जो 10 का मल्टीपल होता है, 3 डिजिट का कौन सा 10 का मल्टीपल होता है, तो आप देख सकते हैं, तो ये वाला है, तो नियरेस्ट टू 100 करेंगे इसको, तो हमें दिख रहा है 578 है, तो सेकंड वैल्यू 7 है सेकंड 0 पे, तो ऑब्वियसली यहाँ ऐड हो जाएगा 1। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो मैं फिर से बता देता हूँ, 578, तो इस 100 पे करना है, तो वंस टेंस 100 पे जाना नहीं है, 100 तक पहुंचना है, ठीक है, कैसे, वंस टेंस जितने 0 हो बच्चों, तो वो जो लास्ट 0 आएगा, जैसे 1000 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीसरा नंबर इस जगह पर होगा वो वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए, तो लेफ्ट में ऐड करते हैं, नहीं तो बाकी बचा नंबर सेम लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3751325, मैंने कहा इसको नियरेस्ट टू 100 करिए, तो 100 में कितने 0 होते हैं 1 2, अब ये सेकंड वाले पर देखिए 5 से बड़ी वैल्यू है नहीं, तो ये नंबर एज इट इज रहेगा 37513 तक, बाकी 2 0 हो जाएंगे। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये 6 होता 6 होता, तो मतलब 5 से ज्यादा है तो यहाँ एक ऐड हो जाता 4, और सेम एज इट इज आता, बाकी सब रेस्ट द थिंग्स इज सेम। तो 578 को नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो 600 हो जाएगा, और ये नियरेस्ट टू 100 करेंगे तो 200 हो जाएगा, तो 2 6 12 0 0 0 0 ये आ गया, जो कि आप देख सकते हैं, दिस इज एन एस्टिमेट। In this manner, we will doing the multiplication in case of estimation. That is our third question of this exercise. Now moving on to our third B, the same process will be moving on over here also. So do not waste our time. You can watch this things again. तो मैं आपसे कहूँगा अलविदा, नमस्ते, and please do not forget to like, share and subscribe my channel Punkfly. Bye bye. और याद रखिएगा खूब मेहनत करनी है और मेरे वीडियोस को प्रॉपरली वॉच करते रहना है। सो बाय एवरीवन, सपनों की उड़ान में दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर, टिल देन हैव अ नाइस डे।